हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और सब लोग इस मीटिंग में आ चुके होंगे। बहुत देर से आप लोगों को इस मीटिंग का इंतजार होगा, मुझे भी इंतजार था इस मीटिंग का। और व्हाट विल बी द बेस्ट डे, आज से ज्यादा बढ़िया दिन क्या हो सकता है। नया मंथ शुरू हुआ है एंड आई विश जितने भी लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं उनका भी जनवरी मंथ बहुत बढ़िया गया होगा और वो रेडी होंगे अपना नेक्स्ट मंथ और बढ़िया ले जाने के लिए, फेब्रवरी मंथ को और बढ़िया करने के लिए। जितने भी लोग YouTube पे आ चुके हैं, अभी इस ट्रेनिंग के लिए आ चुके हैं, मेरी रिक्वेस्ट है एक बारी सबसे अपनी टीम्स का और जितने भी लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड करने वाले हैं उन सबका फॉलो अप ले लो ताकि सारे लोग आ जाएं। क्योंकि ट्रेनिंग्स एक ऐसी चीज है जो कभी भी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा हम सीखते हैं उतना ज्यादा हम जीतते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो अच्छा कमाना, इफ यू वांट टू अर्न यू नीड टू लर्न, तो आज आप सीखोगे, कुछ ना कुछ जरूर सिखा के जाऊंगा और आप लोगों को इंस्पायर करके जाऊंगा जिससे आप लोग भी बहुत कुछ अचीव कर सको और अपना फेब मंथ बहुत बढ़िया बना सको। सो जस्ट अ मोमेंट, मेरे को एक स्क्रीन शेयर करनी है। इतने आप लोग बाकी लोगों को बुलाओ फटाफट से ताकि आप लोगों को भी मजा आए और मेरे को भी मजा आए। तो ये मेरी स्लाइड आपके सामने आ गई होगी, मैं एक बार प्रेजेंट कर दूं इसे। तो आप लोगों को अभी सामने एक स्लाइड दिख रही होगी। आज का टॉपिक मेरा था वाई फॉरएवर, बट मैंने उस टॉपिक को थोड़ा मॉडिफाई किया है और हेडिंग में वाई फॉरएवर पे क्रॉस लगा के लिखा है फॉरएवर वाई नॉट, क्यों नहीं, हम क्यों ना करें फॉरएवर। फॉरएवर में ऐसा एक पॉइंट अगर मुझे कोई बता देना जिस पॉइंट की वजह से मेरे को फॉरएवर नहीं करनी चाहिए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जितने भी पॉइंट्स फॉरएवर के लिए हैं, जितने भी रीजंस फॉरएवर के लिए हैं, दैट आर टू गुड टू बी ट्रू। अगर आप आज फॉरएवर स्टार्ट कर चुके हो तो यू आर ब्लेस्ड। अगर आप आज फॉरएवर समझ रहे हो और स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आई विश कि आप जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड। मैं हमेशा बोलता हूं कि जो जिसके किस्मत में होता है और जो ऊपर वाले ने लिखा होता है वो होता ही है। अगर आप आज किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी रीजन से इस ट्रेनिंग में आए हो तो दैट मीन्स द यूनिवर्स वांट्स यू टू बी हियर। वो जो भगवान है, जो यूनिवर्स है, वो चाहते हैं कि आज आप यहाँ पे आओ ताकि आप लोग लाइफ में कुछ ना कुछ कर पाओ। क्योंकि हम सब कभी ना एक बार ही जरूर बोलते हैं भगवान मुझे एक मौका दे दे, मैं ये करके दिखा दूंगा, भगवान मुझे एक मौका दे दे, मैं ये करके दिखा दूंगा। बट मैं हमेशा बोलता हूं जिन लोगों को फॉरएवर के बारे में पता चल जाता है वो ये लाइन नहीं बोल सकते कि भगवान मुझे एक मौका दे दे, क्योंकि भगवान ने मौका आपको दे दिया, आपने मौके का फायदा उठाना है या नहीं उठाना, दैट इज अप टू यू। तो मैंने स्लाइड तो बना दी, फॉरएवर व्हाई नॉट, प्रेजेंटेशंस भी बना दी, बट मैं आपको एक रीजन बताता हूं कि आप लोगों ने इस ट्रेनिंग में क्या ऑब्जर्व करना है और क्या सुनना है। पहली चीज, अगर आप लोग मुझे जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो मेरे बारे में और कोई वीडियो देख लेना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना कृष्णा अरोड़ा कौन है, आपको पता लग जाएगा। रीजन, मैं अपने बारे में इस मीटिंग में आज कुछ भी नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि ये मीटिंग मेरी टेस्टिमनी मीटिंग नहीं है, ये मीटिंग इज टोटली अबाउट फॉरएवर। एंड आप जिस भी टीम से हो, आप जिस भी ग्रुप से हो, यू आर गोइंग टू लव दिस एंड आई वॉन्ट वी ऑल शुड ग्रो टुगेदर। मैं ऐसा नहीं चाहता कि खाली मेरी टीम ही ग्रो करे। आज मैं अगर फॉरएवर के प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग दे रहा हूं तो माय विजन इज कि हम सब साथ मिलके ग्रो कर सके। और मैंने कई बार स्टेज पे, कई बार अपनी पर्सनल मीटिंग्स में अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट विजन शेयर किया, दैट इज आई वांट, लिटरली आई वांट फ्रॉम माय हार्ट कि फॉरएवर इंडिया नंबर 1 पे जाए। और आज इस ट्रेनिंग के बाद अगर हम सब कसम खा लेना कि हम सब मिलके मेहनत करेंगे, हम सब मिलके अपना बिजनेस इंक्रीज करेंगे जो हमने लास्ट ईयर किया उससे, तो फॉरएवर इंडिया को नंबर 1 पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। सो इफ यू गाइज आर रेडी टू टेक फॉरएवर इंडिया टू नंबर 1, जरूर एक लाइक बटन दिख रहा होगा, उस पर प्रेस करके बताओ। देखो मैं अपने फोन पे ही आपके लाइक कमेंट्स ये सब देख के पता पता लगा सकता हूं कि क्या एंगेजमेंट चल रही है, आप लोगों को मजा आ रहा है ट्रेनिंग में या नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे वैसे तो पता नहीं चलेगा, है ना। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोग, अभी कई हजार लोग लाइव देख रहे हैं, मैंने फोन पे देख लिया। तो पहला पॉइंट मैंने डाला, देखो कोई भी चीज अगर फॉरएवर एक ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन में, कि वो किस इंडस्ट्री की ऑर्गेनाइजेशन है। एंड हम सब बहुत लकी हैं कि फॉरएवर दुनिया की दो बेस्ट इंडस्ट्रीज का पार्ट है। पहला नेटवर्क मार्केटिंग, आप लोगों को पता होगा नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। दूसरा हेल्थ एंड वेलनेस। आज बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे इस मीटिंग में जिन्हें हो सकता है ऐसी कोई मीटिंग का मौका अटेंड करने का पहली बार मिल रहा हो, तो मैं सिंपल सी भाषा में दोनों इंडस्ट्री के बारे में एक लाइन बोल देता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग कुछ नहीं, बिजनेस करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें हम एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट और मिडलमैन की कॉस्ट को हटा के
कुछ ऐसे लोगों में बांटते हैं जो माउथ पब्लिसिटी करते हैं। माउथ पब्लिसिटी क्या होता है? अगर आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया, आपको वो अच्छा लगा, आपने किसी को उस प्रोडक्ट की तारीफ करी, तो वो प्रोडक्ट बिका, कंपनी को बिजनेस मिला। तो वो तारीफ की वजह से बिका, वो किसी एडवर्टीजमेंट या मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर की वजह से नहीं बिका, वो आपकी माउथ पब्लिसिटी की वजह से मिला, बिका। तो कंपनी का मानना ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कि वो कमीशन जो बीच में एडवर्टीजमेंट में जानी थी या मिडल मैन्स में जानी थी, वो आपको मिले। तो अकॉर्डिंग टू मी इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल बिजनेस एंड अ वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ हेल्पिंग पीपल टू अर्न एज वेल, टू लर्न एज वेल, एंड इफ द प्रोडक्ट्स आर गुड तो उसमें तो वारे नहीं आ रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात यही है, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया हैं। रीजन, हम हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर का पार्ट है, और हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है आप सबको पता ही होगा। नहीं पता तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लाइव चैट में लिख के बताना, मैं देख लूंगा। आप में से कोई ऐसा है जो बीमार होना चाहता है? तो उसमें आप में से कोई ऐसा है जो बीमार होना चाहता है, जो चाहता है नहीं मैं तो बीमार हो जाऊं चलेगा? नहीं, नन ऑफ यू। कोई भी दुनिया में ऐसा प्राणी एग्जिस्ट नहीं करता जो ये सोचता हो काश मैं बीमार हो जाऊं। कोई नहीं चाहता। हेल्थ में वेलनेस का मतलब यही होता है। आप सबने सुना होगा, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, दैट इज वेलनेस इंडस्ट्री। हेल्थ का मतलब खाली हॉस्पिटल नहीं होता, वो सिकनेस इंडस्ट्री है जिसमें हमें मेडिसिन लेनी है या डॉक्टर के पास जाना है, या हमें चोट लग गई या हम बीमार है। वेलनेस का मतलब होता है हम बीमार ना हो, हमें इस चीज का ध्यान रखना है, एंड हम लोग इसी चीज का ध्यान रखते हैं। रीजन, हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, उस पर आगे आएंगे। बट आपको एक सर्वे के अकॉर्डिंग आप ग्रोथ डाटा देखो अगर, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एवरेजली 16% हर साल बढ़ रही है, और 2025 में ये मार्केट साइज 25,000 करोड़ का हो जाएगा खाली इंडिया में। आप सोचो, 25,000 करोड़ रुपए की टर्नओवर नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू हो रही होगी इंडिया में। उसमें से कई हजार करोड़ की टर्नओवर ऑब्वियस सी बात है फॉरएवर भी कर रहा होगा, क्योंकि फॉरएवर इज लीडिंग कंपनी इन नेटवर्क मार्केटिंग। मैं ये नहीं कह रहा बाकी कंपनीज बेकार है, सारी कंपनीज बहुत अच्छी होंगी, बट फॉरएवर भी बहुत अच्छी है, और मेरी नजरों में फॉरएवर से अच्छी नहीं है, क्योंकि होती तो मैं कुछ और भी कर सकता था। बट अगर मेरे को दिख रहा है कि फॉरएवर इज बेस्ट, तभी मैं यहां पे हूं। ये प्रैक्टिकल सा पॉइंट है। सेकंड, हेल्थ एंड वेलनेस की रिसर्च क्या कहती है? अभी के हिसाब से 2021 में हेल्थ एंड वेलनेस मार्केट को 4.7 ट्रिलियन डॉलर पे वैल्यू किया गया था ग्लोबली, जो कि 2031 में 12.9 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। आप सोचो, ट्रिपल हो जाएगी 10 साल में, मतलब 11% की ग्रोथ हो रही है 2022 से 31 तक, हर साल, ईयर बाय ईयर 11%। दैट इज टू गुड टू बी ट्रू, क्योंकि अगर कोई इंडस्ट्री ग्रोइंग है और उस इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ रही है, तो उस इंडस्ट्री में बिजनेस बढ़ेगा, और उस इंडस्ट्री में बिजनेस जो कर रहा होगा उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो अगर हम लोग इस इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहे हैं, तो गुड न्यूज इज दैट कि हम सबका प्रॉफिट बढ़ेगा अगर हम इस इंडस्ट्री में अपना एफर्ट डालते रहेंगे, एथिकली, मॉरली, अच्छे तरीके से इस बिजनेस को प्रमोट करते रहेंगे। क्योंकि देखो, सिंपल सी बात एक ही है, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, इंडस्ट्री के तरीके बहुत अच्छे हैं, इंडस्ट्री का डाटा, आपको नंबर्स जो दिख रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, बट यहां भी बहुत सारे लोग होते हैं जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। यहां भी बहुत सारे लोग होते हैं जो काम नहीं कर पाते, क्योंकि हर जगह बहुत सारे लोग हैं जो सक्सेसफुल नहीं होते। हर जगह देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो सक्सेसफुल नहीं होते। तो अगर आप लोग उस कैटेगरी में जाना चाहते हो जो सक्सेसफुल नहीं होते, देन इट्स योर कॉल। बट इफ यू वांट कि आप लोग एक ऐसी कैटेगरी में हो जो सक्सेसफुल होते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं, देन यू नीड टू लर्न। आगे चलते हैं हम अगली स्लाइड पे। फॉरएवर बेस्ट है बोथ में, ये इसमें बताने का कोई मेरे को शक ही नहीं है। पहला, आपने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में जितनी रिसर्च करी होगी उतना कम है। आज बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने प्रोडक्ट की रिसर्च भी नहीं करी होगी, क्योंकि क्या होता है, कई बार लोग ना खाली पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं, यार इस बिजनेस में पैसा बहुत है, मैं भी पैसा कमा लूं। नहीं, प्रोडक्ट्स के बारे में रिसर्च करना, ताकि आपको पता लगे जो प्रोडक्ट हमारी कंपनी का बैकबोन है, दिल है, सब कुछ है। मतलब इफ एनी इंपॉर्टेंट ऑर्गन एग्जिस्ट, दैट इज प्रोडक्ट। क्योंकि प्रोडक्ट ही नहीं है तो क्या बेचोगे, क्या बिकेगा, किस चीज की टर्नओवर होगी? तो प्रोडक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड बढ़िया बात यह है वो बेस्ट है इस सेगमेंट में। फॉरएवर, आप गूगल पे डालो वर्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, आपको फॉरएवर का नाम कहीं ना कहीं जरूर दिखेगा। हमारे कुछ हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, एलोवेरा जेल, हमारी कंपनी को एलोवेरा कंपनी भी कहा जाता है। वी आर टॉप लीडर्स इन फॉरएवर इन एलोवेरा सेगमेंट। हमारा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है हनी, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है टूथ जेल। ये कुछ प्रोडक्ट्स तो बहुत ही लवली हैं, सामने आपके कुछ प्रोडक्ट्स पड़े, गूगल से फोटो निकालिए, थोड़ी पुरानी पैकेजिंग की फोटो है तो इग्नोर मानना। बट
पैकेजिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वालिटी हर बार इंप्रूव होती है, नई पैकेजिंग के साथ साथ क्वालिटी भी इंप्रूव करती है ऑर्गेनाइजेशन हमारी, बिकॉज फॉरएवर बिलीव्स इन कांस्टेंट इम्प्रोवाइजेशन। कंपनी कभी भी सेटल फॉर लो नहीं करना चाहती कि अच्छा चल रहा है, टर्नओवर हो रही है, चल होने दो। कंपनी चाहती है कि हमारे प्रोडक्ट्स और कैसे इंप्रूव हो सकते हैं, हमारे एफबीओस को और बेनिफिट कैसे मिल सकता है, हमारे प्रोडक्ट से टर्नओवर और कैसे बढ़ सकती है, बिजनेस और कैसे बढ़ सकता है। तो दैट इज व्हाट फॉरएवर बिलीव्स इन। सो वी आर बेस्ट इन बोथ। बोथ का सेकंड पार्ट क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग का मार्केटिंग प्लान। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कंपनसेशन प्लान होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स जैसे आप और हम जैसे लोग जो माउथ पब्लिसिटी करते हैं, तो हम लोगों को कमीशन मिलता है। बट अगर हम लोग ज्यादा काम करते हैं तो हम लोगों को ज्यादा कमीशन मिलता है। उसको डिसाइड कैसे किया जाता है? उसको डिसाइड किया जाता है एक प्रॉपर मार्केटिंग प्लान से। कंपनी ने लेवल्स बना रखे हैं, आप सबको पता है, यहाँ बहुत सारे एएस, सुपरवाइजर, एएम, इनफैक्ट मैनेजर्स भी होंगे आज की मीटिंग में। तो कंपनी उन लेवल्स के बेसिस पे डील करती है और हर लेवल पे इनकम बढ़ती जाती है। जो पीछे आपको ट्रॉफीज दिख रही हैं, और उनमें से मेरी कुछ बड़े बड़े लेवल्स की ट्रॉफी भी पड़ी हैं। जैसे इधर आपको बीच में ट्रॉफी दिख रही होगी, दैट इज द बिगेस्ट लेवल इन इंडिया अचीव्ड राइट नाउ, दैट इज डायमंड सफायर मैनेजर। आपने देखा होगा लास्ट ईयर वी हैड अनदर डायमंड सफायर मैनेजर इन इंडिया, नन अदर देन रोहित। तो लेवल्स आर कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग इन इंडिया। बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े लेवल्स अचीव कर रहे हैं कॉन्स्टेंट बेसिस पे। और हमारा मार्केटिंग प्लान है इतना ब्यूटीफुल कि लोगों को लेवल अचीव करने का मन करता है, लोग मेहनत करते हैं। आज आज भी हो सकता है जनवरी में आप में से बहुत सारे लोगों ने अपना लेवल अप किया होगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लेवल्स हुए हैं जनवरी में। आप लोगों को जरूर दिखेगा अभी अपकमिंग मैगजीन में, फॉरएवर का जो न्यूज़लेटर आता है। तो कॉन्स्टेंटली देखो, इस मार्केटिंग प्लान का फायदा उठाओ, हर लेवल को अचीव करने की सोचो, क्योंकि सपने तभी पूरे होते हैं जब सपने देखे जाते हैं। सपने तभी पूरे होते हैं जब सपने देखे जाते हैं। ड्रीम्स का मतलब यही है कुछ सोचना। आप सोचो तो सही। मैं एक कहानी याद आ रही है मेरे को, जब पहले ऑफलाइन के टाइम पे हम स्टेज मीटिंग्स करा करते थे, तब मैं बोलता था। एक पर्सन होता है, बहुत गरीब होता है, वो बैठ के रोटी खा रहा होता है, और उसका एक दोस्त आता है जो गरीब नहीं होता बट अमीर भी नहीं होता बहुत ज्यादा, बट वो विजनरी होता है, वो चाह रहा होता है लाइफ में कुछ करना, और वो कॉन्स्टेंटली ग्रो भी कर रहा होता है। तो होता क्या है, वो बैठ के खाना खाते हैं, और वो उसका दोस्त होता है, तो वो बोलता है चला साथ बैठ के खाना खाते हैं। तो जो दोस्त होता है वो जाता है अपने किचन में, रोटी लाता है, कटोरी लाता है, कटोरी में पानी लेके आता है और अपने दोस्त को दे देता है। अपने लिए रोटी लाता है, कटोरी में पानी लेके आता है और अपने दोस्त को दे देता है। अब खुद अपने लिए रख लेता है। ठीक है। तो वो खाना स्टार्ट करता है। उसका दोस्त क्वेश्चन नहीं पूछता कि पानी के साथ रोटी क्यों आई है, रोटी तो सब्जी के साथ खाते हैं। तो वो रोटी पानी के साथ खाता है और सैड सा मुंह बना लेता है। फिर रोटी पानी के साथ खाता है, वो फिर सैड सा मुंह बना लेता है। वो बोलता है उसे, जो उसका फ्रेंड होता है, ये क्या कर रहा है तू, पानी के साथ रोटी खा रहा है और उदास सा लग रहा है काफी। यार पहली चीज, मेरे पास सब्जी के पैसे नहीं है, तो मैं पानी को ही दाल समझ के खा रहा हूँ। तो आज की दाल ना टेस्टी नहीं बनी, तो इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। वो कहता है अच्छा ये बात है। तो उसका दोस्त क्या करता है, रोटी उतारता है, पानी में डालता है, खाता है, आह मजा आ गया। फिर एक और रोटी का बाइट उठाता है, पानी में डालता है, खाता है, वाह क्या खाना है, मजा आ गया। वो बोलता है तू क्या कर रहा है भाई, तू पानी में डाल के इतना खुश क्यों हो रहा है? तू देख नहीं रहा तेरा दोस्त कितना गरीब है, तू दाल समझ के नहीं खा पा रहा, मैं तू पानी में डाल के इतना खुश हो रहा है। वो कह रहा है भाई, तू पानी में डाल के दाल समझ रहा है उसे जो टेस्टी नहीं बनी, और मैं उसे पानी में डाल के शाही पनीर समझ रहा हूं जो बहुत ही टेस्टी बना है। तो जब सोचना ही है और हमारे दिमाग के हाथ में ही है कि क्या सोचना है, तो क्यों ना अच्छा सोचा जाए। तो यही बात आपके लिए भी वैलिड है कि अगर आपने कुछ करना ही है, तो आज आप हो सकते हैं एएस हो, तो सोचो तो मैनेजर की। वो अलग बात है, रास्ते में आपको सुपरवाइजर भी बनना है, असिस्टेंट मैनेजर भी बनना है, तो लेकिन सोचो तो सही। ये आप पीछे देख रहे हो सफायर, डायमंड सफायर, जीएलटी, सारी ट्रॉफीज देख रहे हो। तो अगर आप ये देख पा रहे हो कि कोई बच्चा इस इंडिया में आके 6 साल में ये सारे लेवल्स अचीव कर सकता है, नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है 4 साल तक, तो आप भी बन सकते हो। बट सोचोगे तभी तो बन पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है खाली सोचने से बन जाओगे, सोचो और एक्शन करो। आगे चलते हैं। फॉरएवर इज बेस्ट इन बोथ आपको बता दिया। अगला पॉइंट, इस बिजनेस में आपके पास फ्रीडम है कहीं से भी कभी भी काम करने का। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपके पास फ्रीडम है काम ना करने का, क्योंकि अगर आप ये सोच के आए हो कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा, तो आप गलत सोच से आए हो। मैं कभी भी इस चीज को प्रमोट नहीं करता कि यहां काम करे बिना पैसा आता है। काम करना पड़ता है, पैसा तभी आता है। वो अलग बात है जब आपके लेवल्स बढ़ते जाते हैं, तब आपको काम हो सकता है कम करना पड़े, बट कम करोगे तो ग्रोथ नहीं होगी। अगर आप मुझे देखते हो मैं कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा हूं, तो उसका रीजन यही है कि मैं कॉन्स्टेंटली काम भी इंक्रीज कर रहा हूं। अब पॉइंट पे आते हैं, फ्रीडम टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर एंड एनी टाइम।
उसके दो रीजन है। पहला, हमारा बिजनेस ग्लोबल है। हम 170 प्लस कंट्रीज में आज की डेट में एग्जिस्ट करते हैं, जहां पे हम अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, अपना टीम बिल्ड कर सकते हैं, नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। दूसरा, हम लोगों का बिजनेस डिजिटल करना पॉसिबल है। हम लोग अपने बिजनेस को ऑनलाइन कर सकते हैं। हमारा बिजनेस ऑनलाइन हो सकता है। जैसे आपने मेरी प्रोफाइल देखी होगी, हम लोग ज्यादातर सारा बिजनेस ऑनलाइन करते हैं। पहले का टाइम था जब ऑफलाइन करते थे, बट आज हमारा 99% बिजनेस ऑनलाइन होता है। और उसका की पॉइंट पता है क्या है? ऑनलाइन बिजनेस से हम इतना ग्रो कैसे कर लिए, बढ़ कैसे गए। आप देखो सामने इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक ग्राफ पड़ा है, उसके अकॉर्डिंग 75 करोड़, अगर 150 करोड़ लोग हैं तो 75 करोड़ लोग आज इंटरनेट यूज कर रहे हैं। ये 2023 में 49% लोग इंटरनेट यूज करते हैं। तो अगर 150 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया की, तो 75 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते हैं। और उन 75 करोड़ लोगों तक मेरा इंटरनेट पे पहुंचने के थ्रू ज्यादा आसान है मैटर, या मेरे को सेमिनार करना पड़े तो उन 75 करोड़ लोगों को बुलाना ज्यादा आसान नहीं है ना? इंटरनेट हेल्प्स टू रीच टू मासेस। सो यू आर ब्लेस्ड दैट आपके पास डिजिटल बिजनेस करने लायक कोई बिजनेस है। बट करना कैसे है ये आपको सीखना पड़ेगा। और सीखोगे तो एथिकली सीख के अच्छे से करना। कोई फेक प्रोमिसेस मत करा करो डिजिटली। कोई भी फेक प्रोडक्ट टेस्टिमनीज मत डाला करो कि हमारे प्रोडक्ट से ये बीमारी ठीक हो जाती है, हमारे प्रोडक्ट से ये हो जाता है, अच्छी बात है। क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हर बॉडी टू बॉडी डिफरेंट होता है। और आप ये भी क्लेम नहीं कर सकते कि आप हमारे बिजनेस से लाखों रुपए कमा लोगे, क्योंकि पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। क्लियर है आपको ये चीज? आपके पास फ्रीडम है तो आप काम करो, इस फ्रीडम का फायदा उठाओ। आगे, कल्चर एंड एनवायरनमेंट। आप लोग ट्रेनिंग अटेंड करते हो, आप लोग कुछ भी कहीं, आप जिसके साथ आप ट्रेनिंग पे बाद में आते हैं, चलो आप लोग ज्वाइन करते हो इस बिजनेस को। आप जिसके साथ ज्वाइन करते हो सकता है वो विजनरी हो। वो आपको जिसका एग्जाम्पल देता है अपने अपलाइन का या अपलाइन मैनेजर का कि भाई देखिए इतना बढ़िया काम करता है, ये इतने पैसे कमाता है और ये इतना ग्रो करना चाहता है, तो वो एक विजनरी पर्सन है। आप इंडिया के टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स देखते हो, जो भी आपके अपलाइंस हो रिस्पेक्टिव, नॉट ओनली मी, आप बहुत सारे टॉप डिस्ट्रीब्यूटर हैं इंडिया में जो बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, आप उन्हें देखते हो। इंस्टा पे उनकी प्रोफाइल देखते हो, 100K 200K 300K फॉलोअर्स हैं लोगों के, लोग अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, वो भी विजनरी है तभी ग्रो कर रहे हैं। आपको पता है एक बहुत बड़ी सेइंग है, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। आप एवरेज हो ऐसे लोगों की जिन लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट टाइम विद। तो जिन लोगों के आसपास आप आना स्टार्ट कर दोगे और जिन लोगों के आसपास आप रहना स्टार्ट कर दोगे, आप भी उनके जैसे बनोगे। आप भी 100% उनके जैसे बनोगे। और ये इसी बिजनेस में पॉसिबल है, हर बिजनेस में पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहां पे ट्रेनिंग एंड गाइडेंस है प्रॉपर, बट हर बिजनेस में नहीं होती। अगर आपके नोन में किसी का रेस्टोरेंट है और आप उसे बोलो कि भाई तेरा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे साथ वाली दुकान मिलती है, मैं खरीद लेता हूँ और रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ, कल आपको वो दुकान नहीं मिलेगी। या तो वो खरीद लेगा अगर उसके पास पैसे होंगे तो, या तो वो मालिक को नेगेटिव कर देगा कि इसको मत बेचना, ये डील खराब कर देगा। रीजन पता है क्या है? क्योंकि आप उसका कंपटीशन बनोगे। आई एम सॉरी, एक सेकेंड। सो सॉरी, मेरा ना वो खत्म हो गया था, बैटरी खत्म हो गई, ये वहां लगाते। हाँ, रीजन ये है कि आप, हाँ सॉरी, रीजन ये है कि आप उसका कंपटीशन बनोगे। बट यहाँ पे अगर आप किसी से इस बिजनेस के बारे में समझते हो तो आप किसी का कंपटीशन नहीं बनते। आप यहाँ पे अपने साथ साथ लोगों की हेल्प करते हो, और जिसके साथ आप बिजनेस स्टार्ट करते हो वो आपकी हेल्प करता है, ताकि इवेंचुअली सबका बिजनेस ग्रो हो। तो ये हर बिजनेस में पॉसिबल नहीं होता। तो आप लोग लकी हो कि आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर गाइडेंस होती है। और हमारी तो मैनेजमेंट इतनी अच्छी है, ऑर्गेनाइजेशन इतनी अच्छी है हमारी, कि कांस्टेंट ट्रेनिंग्स आती रहती हैं। अब जैसे 50% लोग जो आज इस मीटिंग में होंगे उनका मैं अपलाइन नहीं होऊंगा, उनका अपलाइन कोई और होगा, वो मेरी टीम से नहीं होंगे। बट तब भी वो इस मीटिंग में क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन, हमारा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम निकालता रहता है बार बार, जिससे आप लोग कुछ ना कुछ सीख सको हर बंदे से। तो आज आप मेरे से सीख पा रहे हो, कल को हो सकता है आप किसी और पर्सन से सीख पाओ। तो इस चीज का फायदा भी उठाओ, एंड दिस इज द प्लस पॉइंट एज वेल। आगे चलते हैं। रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव। पैसा कमाना, पैसा बचाना, एक अच्छा बिजनेस करना, अच्छे प्रोडक्ट प्रमोट करना बहुत अच्छी बात है। बट जो फॉरएवर के रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव का कंपटीशन है भाई, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता।
उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। रिवॉर्ड और इंसेंटिव का मतलब क्या हुआ, आप लोगों को पता होगा, फॉरएवर साल में 2 बार ट्रिप देता है, फॉरएवर की रिट्रीट होती है ना। उसके साथ साथ रिवॉर्ड्स में फॉरएवर चेयरमैन बोनस जैसी बहुत बड़ी इनकम देता है, जो आपकी मंथली इनकम के अलावा होती है, एनुअल बोनस होता है। तो ये रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव कंपनी ना भी रखे तब भी लोग महीने का बहुत पैसा कमाते हैं। बट कंपनी क्यों रखती है? कंपनी क्यों चाहती है कि उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स अगर अच्छा बिजनेस कर रहे हैं तो उन्हें रिवॉर्ड दिया जाए, उन्हें इंसेंटिव दिया जाए? बिकॉज ऑफ कल्चर, बिकॉज ऑफ लव, बिकॉज ऑफ फिलोसफी ऑफ रेक्स, जो कंपनी के फाउंडर थे, कि वो चाहते थे कि यहां पे सब लोग यूनाइटेड, सब लोग प्यार से काम करें। फॉरएवर की पावर इज फॉरएवर लव। मतलब ये बोला जाता है फॉरएवर लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर दैट वी हैव। सो इस चीज की वजह से ये रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स हैं आपके पास। आप देखते हो बहुत बड़े बड़े लोग चेक्स लेते हैं चेयरमैन बोनस के, बहुत सारी कंट्रीज ट्रैवल करते हैं लोग। अभी हम लास्ट जब गए थे, थाईलैंड गए थे सितंबर 23 में, ईगल मैनेजर रिट्रीट पे। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा थाईलैंड ट्रैवल करते हैं। उससे पहले बाली गए थे। इस बार रैली इंडिया में है। आप हम जो इंडिया के रैली क्वालिफायर्स है उन्हें जरूर मौका नहीं मिल रहा बाहर जाने का, बट उन्हें अपने यहाँ पे अपनी टीम्स को रैली पे बुलाने का मौका मिल रहा है। अगर आप इस मीटिंग को देख रहे हो तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है उस रैली का पार्ट बनना। जैसे ही टिकट्स अवेलेबल हो जाएंगी आप लोगों को पता लग जाएगा, रैली पे आओ। ग्लोबली जितने भी लोग हैं दूर दूर से, वो उस रैली का पार्ट बनने आ रहे हैं। तो दैट इज अमेजिंग, दैट इज समथिंग खाली फॉरएवर ऑफर करती है। आप अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशन या देखोगे ना, जो कंपटीशन है या जो भी और कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, फॉरएवर से ज्यादा बढ़िया इंसेंटिव प्लान किसी का होता ही नहीं। और ट्रीटमेंट, हैट्स ऑफ भाई, हैट्स ऑफ। मैं जितने ट्रिप्स पे गया हूं और मोटिवेट होके आया हूं, क्योंकि वहां पे मुझे राजा महाराजाओं की तरह ट्रीट किया जाता है। क्योंकि मतलब खाली मुझे ही नहीं, जब आज मैं जीएलटी हूं तो आज किया जाता है नहीं। मैं पहली ट्रिप पे उदयपुर गया था, आई वॉज जस्ट मैनेजर, एंड इतना मोटिवेट हो गया था मैं कि यार कितना बढ़िया ट्रीटमेंट, इतना लग्जरी ट्रीटमेंट देती है कंपनी। सो या फॉरएवर इज बेस्ट इन एवरी एवरी एस्पेक्ट। अब आते हैं इस पॉइंट पे, क्योंकि बहुत बड़ी ट्रेनिंग नहीं है। आई होप आपको मेरे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे जो भी मैंने बताए फॉरएवर से रिलेटेड। जस्ट अ मोमेंट। बट अगर मैं फॉरएवर में ना होता तो मैं आज क्या होता? पहली चीज, मैं आज ये मीटिंग ही ना ले रहा होता। अगर मैं फॉरएवर में ना होता तो मैं आज ये मीटिंग ही ना ले रहा होता। क्यों? क्योंकि मैं कोई जॉब कर रहा होता या कोई बिजनेस के लिए हसल कर रहा होता, और अगर कर भी रहा होता तो 50,000 लाख रुपए कमाने की कोशिश कर रहा होता। क्या पता मैं कुछ और करके ग्रो कर जाता। बट एज पर माई लास्ट क्वालिफिकेशन आई एम जस्ट 12th कंप्लीटेड। मैंने ग्रेजुएशन नहीं करी, आई जस्ट कंप्लीटेड माई 12th। और उसके बाद अगर मैं बिना ग्रेजुएशन के जॉब देखूं तो बहुत ही मुश्किल होती और बहुत हालत खराब हो जाती। लेकिन आज जब मैं फॉरएवर में हूं तो मेरे पास बहुत कुछ है। आज मैं एक ब्रांड बन चुका हूं जो आपके सामने अवेलेबल है। इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे। मतलब मैं अपने आप को प्राउडली एक आइडेंटिटी मान चुका हूं, और लोग मुझे एक आइडेंटिटी मानते हैं, ग्लोबली लोग मुझे सर्च करते हैं। तो ये चीज फॉरएवर के बिना बिल्कुल पॉसिबल ना हो पाती, कुछ और करके भी ना पॉसिबल हो पाती। मैं अगर कोई बिजनेस कर रहा होता, मैं मानो कोई दुकान खोल लेता, कुछ कर लेता, गल्ले में बैठता और क्या कर लेता। मैं जॉब कर रहा होता तो मैं जॉब में 9 to 5 शेड्यूल में फंस के बैठ जाता। बट ना मेरे पास टाइम होता अपनी ब्रांड पे काम करने का, ना मैं एक ब्रांड बन पाता। आज लाखों लोग मुझे फॉलो करते हैं। ये चीज पॉसिबल है तो सिर्फ फॉरएवर की वजह से पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हमारा कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस है। यहाँ पे लाखों लोग आपको देखते हैं रेगुलर बेसिस पे, आपके बारे में सुनते हैं, तो वो आपको फॉलो करते हैं। उसके साथ साथ मैं अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को जो लाइफ वो डिजर्व करते हैं वो ना दे पाता। आई वॉज फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिली, नॉट मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, जहां खर्चा करने के पैसे भी टाइट होते हैं, और जहां आप अच्छे से लाइफ नहीं जी पा रहे होते हैं, जहां आपको अपनी वांट्स को मारना पड़ता है, कई बार नीड्स को भी मारना पड़ता है, जरूरतों को भी मारना पड़ता है। मैं ऐसी फैमिली में था। ऑल्दो जब मैं इस दुनिया में नहीं था तब मेरे पापा के पास बहुत अच्छा वेल्थ थी, बट लॉसेस के कारण, फैमिली डिस्प्यूट्स के कारण वो सब नहीं था। जब मैं उन चीजों को नहीं देख पाया। बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग दी और उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया, जिस वजह से मेरे मन में हमेशा था कि अगर इन लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मैं क्यों नहीं करूं, मैं क्यों ना करूं इन लोगों के लिए। तो मैं आज भी ये सोच के हमेशा खुश होता हूं कि अगर मैं फॉरएवर में ना होता तो आज जो लाइफ मैं दे पा रहा हूं अपने घर वालों को वो ना दे पाता। और आप लोगों को भी मैं यही बोलता हूं कि अगर कभी भी डिमोटिवेशन फील हो, अपने पेरेंट्स का चेहरा देख लेना और सोच लेना कि अगर तूने आज कुछ नहीं किया ना तो तू इनको वो जिंदगी नहीं दे पाएगा जिस जिंदगी के लिए ये तेरे को बड़ा कर रहे थे। क्योंकि हर पेरेंट्स की अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन होती है कि ये बड़ा होके कुछ बन जाए।
हर पेरेंट्स चाहते हैं। और आप उनके इस दुनिया में अवेलेबल होते हुए कुछ बन जाओ और उनके लिए कुछ कर लो, तो दैट इज टू गुड टू बी ट्रू। ये फोटो जो है वो स्विट्जरलैंड की फोटो है। हम पहले, फॉरएवर से पहले हम दिल्ली से बाहर नहीं जाते होंगे, और ये स्विट्जरलैंड की फोटो है। आज मैं कई कंट्रीज घुमा चुका हूं उन्हें। तो ये पॉसिबल है तो फॉरएवर की वजह से पॉसिबल है, वरना तो पॉसिबल ही ना हो पाता। तो ये रीजन आपके लिए बहुत बड़ा हो सकता है, मेरे लिए तो है। माई वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज दिस। आपके लिए भी बहुत बड़ा हो सकता है। इसके अलावा मटेरियलिस्टिक रीजन हो सकते हैं। अगर मैं फॉरएवर में ना होता तो मैं अपने सपने पूरे ना कर पाता भाई। ये सामने आपको छोटी सी गाड़ी दिख रही होगी प्यारी सी, ये मेरा सपना हुआ करती थी। आज मेरे पास है इसलिए मेरा सपना नहीं है, अब मेरा सपना कोई और है। तो ये गाड़ी मेरे पास ना हो पाती, जो लाइफ में जीता हूं वो लाइफ मेरे पास ना हो पाती, ये सब चीजें जो आप आज देखते हो, ये सब, ये कुछ हो ही ना पाता। आप आज लोग बोलते हैं कृष्णा आएगा तो ऑरा चेंज हो जाएगा, इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा। अगर मैं फॉरएवर में ना हो पाता तो कौन सा ऑरा, कौन सा इन्वायरमेंट, आप सोचो। जो आप फील करते हो वो चीज फील ही ना हो पाती। कुछ ड्रीम्स है मेरे जो प्रोग्रेस में, जो बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं। सपना होता है सबका अपना घर बनाना, मेरा भी सपना है अपना घर बनाना, अपने पेरेंट्स को उस घर में लेके जाना, ताकि वो एक अपने बड़े आलीशान घर में, ड्रीम होम में रह सके। तो वो मेरा इन प्रोग्रेस है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहा है। अभी मैं 24 साल का ही हूँ बस। 24 साल की उम्र में $1 मिलियन के आसपास का घर बनना बहुत बड़ी बात होती है। ये लोगों, अगर आप लोगों को पता है ये लोगो किस चीज का है, तो समझ जाओ, समझदार को इशारा काफी। जिसको समझ आ जाए कमेंट में लिख देना, अगर नहीं पता तो कोई नहीं। बाकी आप इस लोगों का नाम डाल के कृष्णा अरोड़ा कमिटमेंट डालोगे यूट्यूब पे तो आपको वीडियो दिख जाएगी एक। और वो कमिटमेंट बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। अगर मैं फॉरएवर में ना होता तो ना वो कमिटमेंट होती, ना वो कमिटमेंट पूरी हो पाती। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है फॉरएवर का, कि इतनी सारी चीजें जो आज पॉसिबल हो पाई, वो अगर हो पाई तो जस्ट बिकॉज ऑफ फॉरएवर। एंड एट लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, कि अपना बेस्ट दो। आप ये मत ढूंढो वाई फॉरएवर, ये मत सोचो फॉरएवर क्यों बेस्ट है, फॉरएवर तो बेस्ट है। यू नीड टू बी बेस्ट। आपको बेस्ट बनने की जरूरत है। अगर आप बेस्ट नहीं बनोगे तो कोई फायदा नहीं है फॉरएवर के बेस्ट होने का। क्योंकि आज आपको मौका भी मिल चुका है, आज आपको जगह भी मिल चुकी है। यू जस्ट नीड टू लर्न द बेसिक्स एंड इंप्लीमेंट द बेसिक्स। और मैं एक चीज बोलता हूं, मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सर हमारा अपलाइन हमें सपोर्ट नहीं करता, सर हमारा अपलाइन काम नहीं कराता। काम अपलाइन से नहीं होता, काम खुद करना होता है। सीखने वाले यूट्यूब पे भी सीख लेते हैं। यूट्यूब पे बहुत बढ़िया बढ़िया फॉरएवर के लीडर्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग डालते हैं, वीडियोस बनाते हैं, सिखाते हैं। सीखना चाहो आप उनसे भी सीख सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं जो फॉरएवर के ऊपर वीडियोस, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर ट्रेनिंग डालते हैं। सीखना चाहो उनसे भी सीख सकते हो। विजन होना चाहिए खुद कुछ करने का, अपने आप करने का। अगर आज आपने मेरी ट्रेनिंग अटेंड करी है और आप इस चीज का प्रॉमिस करते हो कि आप गिव अप नहीं करोगे, आप अपना बेस्ट दोगे, और जो चीजें आप अचीव करना चाहते हो वो अचीव करोगे, तब तो मुझे समझ आएगा कि मेरी ट्रेनिंग लेने का कोई पॉइंट था। बट अगर आप इन सब चीजों को इग्नोर मार दोगे और मेहनत नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। मैंने मिशन फेब लिख के पोस्टर शेयर करा था अपने इंस्टाग्राम पे इस ट्रेनिंग का, मिशन फेब। आज 1 तारीख को ये मीटिंग हुई है ना, तो कसम खा लो कि इस महीने के 29 दिन में, हो सकता है ये साल का सबसे छोटा महीना हो, बट बिजनेस टर्म्स में ये साल का सबसे बड़ा महीना बनेगा। अगर आज आप ये कसम खा लेते हो तो ये बिजनेस आपका है। अगर आप उसके लिए एक्शन डालते हो तो ये बिजनेस बड़ा बनेगा। तो डालो। एक कंपनी हमारा बहुत बड़ा इंसेंटिव प्रमोट करती है, हर महीने मैगजीन में फोटो आती है कुछ लोगों की जो 7 तारीख तक 4 सीसी एक्टिव बिजनेस करते हैं। 4 सीसी का बिजनेस, चाहे वो प्रोडक्ट यूज करके करें, चाहे वो प्रोस्पेक्ट्स के साथ करें। अगर आप 7 तारीख तक 4 सीसी एक्टिव बिजनेस करते हो, जिसमें 1 सीसी का पर्सनल, 3 सीसी का नोवस बिजनेस हो, तो आप लोगों की मैगजीन में फोटो आएगी। और मैं इस मीटिंग से आपको यही कॉल टू एक्शन देना चाहता हूं। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी डालना, चाहे आप जिस भी टीम से बिलोंग करते हो आप डालना, एज पर द टुडेज मीटिंग अटेंड कंडक्टेड बाय कृष्णा सर, आई प्रॉमिस कि मैं 7 तारीख तक 4 सीसी का बिजनेस करूंगा। ताकि आपके ग्रुप्स में भी एक एनवायरनमेंट बने कि आपने ट्रेनिंग भी अटेंड करी है और आप प्रॉमिस भी कर रहे हो कि आप 7 तारीख तक 4 सीसी का बिजनेस बिल्ड करोगे। चाहे आप प्रोडक्ट रिकमेंड करो, चाहे आप प्रोडक्ट यूज करो, चाहे आप नेटवर्क बिल्ड करो, जो आपके लिए पॉसिबल हो वो करो। एक सेकंड, कहां अटक गया मैं? सो सॉरी, बीच में अटक गया था। तो मैं वही बोल रहा था, जो आपके लिए पॉसिबल हो आप वो पॉसिबिलिटीज के साथ
बस कमिटमेंट दो, चाहे आप लाइव चैट में कमिटमेंट दो कि मैं 7 तारीख तक 4 सीसी का बिजनेस बिल्ड करूंगा, मतलब करूंगा। देर इज नो इफ एंड बट। रेस्ट आई हैंड माई केस हेयर नाउ। आई होप ये छोटी क्रिस्प ट्रेनिंग आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ज्यादा नहीं, मात्र 30 मिनट की मैंने ट्रेनिंग ली थी, और 30 मिनट मेरे हिसाब से बहुत थे आज के लिए इस परफेक्ट स्टार्ट को देने के लिए। एंड आई विश आप लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़ो, और ये जो ट्रॉफीज पीछे आप मेरी देख रहे हो, मैं बहुत जल्दी इन ट्रॉफीज पे आपका भी नाम देखूं, और हम सब लोग बहुत अच्छे से एफएलपी इंडिया को नंबर 1 पे लेके जाएं। ट्रेनिंग अच्छी लगी हो तो रिव्यूज जरूर देना। बाकी थैंक यू वेरी मच। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प यू ऑल। मैं हमेशा बोलता हूं नमस्ते, तो नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। See you very soon with the top achievements, and see you in India Rally and other success days. Thank you. Bye bye. Good evening, good night, whatever it is. Bye bye.